हेलो मेरे लॉलीपॉप, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिएगा प्यार साथियों, देखना कि आज के हम इस वीडियो में जो अपने पास क्लास 9 का चैप्टर 2 है यानी कि बहुपद है, इसका आज हम प्रश्नावली 2.3 को हम क्या करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हम इसका प्रश्न 2.1 2.2 हम क्या कहते हैं, पूरे वन साइड में क्या कहते हैं वीडियो प्रश्नावली हम कंप्लीट सॉल्व हम कर लिए थे। आज के हम इस प्रश्नावली आज की इस वीडियो में हम जो मेरे पास 2.3 है इसको हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा हम क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ क्या करना, मेरे चैनल के नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब के बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों के पास भी क्या करिए, शेयर और थोड़ा कर दीजिए। ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं, अपनी प्रश्नावली हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे शेयर नहीं हो, आइएगा देखते हैं। देखना पहले पेन देखते हैं किस मार्क चला। ठीक है, वाइट चला है, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। देखना वाइट से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इसको इस लग पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा दिखाई देगा। देखना क्या लिखा है, ये हट जाए यार मेरे भाई। ठीक है, आना देखना क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हम क्या करना है, बताना है कौन सा बहुपद जो है x+1 का गुणनखंड ये है। ठीक है, आइएगा जो हमें बहुपद दिया उसको हम मान लेते हैं अपना मन से। अपने मान लेते हैं मेरे साथ क्या है, वो px के बराबर है। ठीक है, px के पास बराबर क्या है कि x+1 है। ठीक है, माना हमने क्या, जो बहुपद के पास दिया था वो px बराबर क्या है, x+1 के हमने क्या किया, इक्वल से मान लिया। ठीक है, अब फिर से मान लेंगे हम, मान लेते हैं चूंकि कह सकता हूं कि px इक्वल टू मानते हैं 0 है। ठीक है, px इक्वल टू क्या मानते हैं, 0 है। आइएगा यदि इसका वैल्यू 0 पुट करते हैं क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+1 x+1 होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर जी होगा। ये प्लस का है, बराबर का माइनस हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ माइनस हो जाएगा। यानी कितना आ गया x का मान, -1। हमें तो यही लाना था, x का मान कितना आ गया प्रशाती, -1 आ गया। कुछ दिक्कत आपको, आई होप आपको दिक्कत यहाँ तक अभी कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, हमने कैसे किया इतना आपको प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। आइएगा देखिए आगे हम चलते हैं। अब नंबर 1 क्वेश्चन कराया, नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, जो नंबर 1 क्वेश्चन दिया उसे हम gx यानी क्या, एक px का मान चुके हैं, उसे हम किसका मानते हैं, gx मानते हैं। ठीक है, gx मानते हैं, ये क्या वैल्यू दिया अपने पास, ये gx। ठीक है, gx मान कितना है पूरा, ये इसके बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं x का पावर कितना है, ये 3 प्लस का x के पावर ये 2 है, फिर प्लस का ये x, फिर प्लस का कितना है पैसा 1 है। ठीक है, अब हमें x का मान कितना प्राप्त किए हैं, -1 प्राप्त किए हैं, वही हम क्या करेंगे x का मान रखते हैं। ठीक है, तो क्यों -1। ठीक है, आइएगा अब जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां -1 का करके पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं, यहाँ x है तो यहाँ -1 का क्यों हो जाएगा, क्योंकि x क्यों तो इसका भी क्यों, फिर प्लस ये x का मान कितना -1 है तो माइनस इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1 यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1। ठीक है, आइएगा इसका क्यों करें, यानी -1 का क्यों करें कितना आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, अब प्लस का क्यों करें कितना आ जाएगा, वो प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब वो माइनस संख्या का आता है वो प्लस बन जाता है। ठीक है, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा और फिर प्लस दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि क्या अपने पास आ गया 0 0 आ गया कि नहीं। जब 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 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 यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, अरे हो जाए क्या नहीं हो रहा है, इसको हम थोड़े से छोटा कर दें। ठीक है, और छोटा सा ऊपर भी कर दें। ठीक है, ये यार ठीक है हो गया। हम यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे क्या, अतः 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 लिखेंगे, अतः जो हमारे पास px है, जो हमारे पास क्या है px है, वो gx का है, gx में क्या पूछा था, गुणनखंड है। ठीक है, किस बहुपद गुण लिखेंगे, px जो है gx का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखे हम, जो px है वो gx का एक गुणनखंड है। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, 0 के बराबर आ जाए लिख देंगे क्या, गुणनखंड ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इससे कोई सॉल्व किया। ठीक है, आइएगा इसका हम क्या करते हैं, सेकंड चलते क्वेश्चन। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखना इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये भाई आ गया। ठीक है, इसका मैं सेकंड इसका क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, चलिएगा आइएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास है, सेकंड क्या है, सेकंड है इसका ये है। ठीक है, सेकंड क्या है कि x के पावर 4 है, इसको मान लेते हैं px के बराबर। ठीक है,
जो पास इसको मैं मान के चलता हूँ सीधे से, क्यों जी पी एक्स मान चुका, क्या मानेंगे जी एक्स मान, ठीक है। जी एक्स इक्वल कितना है, ये एक्स के पावर 4 है, फिर प्लस एक्स के पावर ये 3 है, ठीक है। उसको फिर प्लस ये क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा क्या जा रहा है, ठीक है। आइए फिर लिखते हैं, एक्स के पावर कितना है, ये 4 है, प्लस एक्स के पावर कितना है 3 है, प्लस एक्स के पावर ये 2 है, प्लस एक्स प्लस का ये 1 है, ठीक है। ये 2 है फिर से, ठीक है। आइएगा हमें एक्स का मान कितना निकाल रखे हैं, -1। एक्स का मान कितना निकाले हैं, -1 निकाले हैं, तो वही हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। एक्स का मान कितना, -1 ही रखते हैं, यानी कि इसका मान -1 है, ठीक है। आइए रखते हैं, यानी -1 के पावर 4, ठीक है, प्लस -1 के पावर 3, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये 1, ठीक है। आइए बस सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसके -1 के पावर कोई, अब कोई संख्या पावर माइनस अपन कहें 1 के पावर चाहे जितना घात लगा देंगे, हम उसका निकालेंगे क्यों स्क्वायर 4 5 कुछ निकालेंगे पावर करके, तो कितना लास्ट में माइनस का वो 1 ही आता है। और यदि सम संख्या घात रहता है तो माइनस में प्लस बन जाता है, ठीक है। घात क्या है, सम संख्या, यानी इसमें क्या होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। या अगर यहाँ देखें तो माइनस का 1 बन जाएगा, कि पावर 3 है क्या, बीस मतलब माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो स्क्वायर है, सम है, यानी प्लस बन जाएगा भी, ठीक है। और फिर ये प्लस का 1 पहले से ऑलरेडी दिया ही है। तो आइए देखते हैं, ये इससे कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक एक कितना हो जाएगा 2, एक कितना हो जाएगा 2, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः। अब क्या ये 0 आया है, क्या रिमाइंडर 0 आया है, कहीं से 0 नहीं आया, हम लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे अतः जो पास पी एक्स है वो जी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। समझ में आया, समझ में आया, कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। जब 0 मिलेगा तभी लिखेंगे गुणनखंड है, अगर 0 नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, वो गुणनखंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं इसका। इसका हम थर्ड क्वेश्चन लिखते क्या आपने दिया है कि x के पावर 4 दिया, यानी इसको मानते हैं क्यू एक्स के, ठीक है, इक्वल टू क्या हम पास दिया, x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3x की पावर 3 है, 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है x प्लस का 1 है, x प्लस क्या दिया है 1 दिया। सवाल के पास ये था, हमारा काम क्या है, x का पुट करना मान, x का मान कितना निकाल रखे हैं, ये क्या गया, चलिए कैसे आ गया, ठीक है। x का मान कितना निकाल रखे हैं -1, तो पुट कर देते हैं, x का वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं -1, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ रखते हैं -1 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स पर कितना, ये -1 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा और पुट करते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स पर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और फिर प्लस का ये -1, ठीक है, इंटू प्लस का ये 1। आइए इसमें भी देखते हैं, ये 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखना पावर बताए सम संख्या और प्लस में घात बन जाता है, तो यहाँ प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, अब पावर कितना है, माइनस में है, विषम संख्या मतलब घात किसमें, जो आएगा आंसर किसमें आएगा, माइनस में, यानी कि -1 क्या है 3 हो जाएगा, यानी कि -1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस कम माइनस है, -3 कम में 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर साथी गुणा करेंगे तब, और प्लस यहाँ देखते हैं, स्क्वायर घात में प्लस बन जाएगा, 3 कम में 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, फिर ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं ना, ये प्लस से ये कट जाएगा, ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, कितना बचा 1 2 4 5 टर्म है, 6 टर्म है, एक टर्म छूट गया, क्या लगता है, रुक जाइए देखते हैं छूट गया क्या, इसका कि यहाँ लिखें, इसका कि यहाँ लिखें, इसका किया मैं यहाँ लिखा, फिर इसका यहाँ, सही है, ठीक है। इन कितना है, ये देखिए 1 बच जा रहा है, लास्ट में कितना बच जा रहा है, ये पूरे सॉल्व करने में लास्ट में कितना 1 बच जा रहा है। और मैंने बोला जब ये बच जाता है क्या एक गुणनखंड होता है, कहीं से नहीं होता, नहीं होता मतलब क्या, इसको उठा करके हम यहाँ कर देते हैं फिर से एक बार, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा समय बचेगा, इसको उठा के यहाँ रखते हैं, यानी यहाँ पर, ठीक है, दिखाई देता होगा, ठीक है। इसको छोटा करते हैं, दिखाई देगा अच्छे से, ये इसको थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक है। प्रश्न क्या लिखा है यहाँ पर, क्या तब पी एक्स व जी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये शेषफल कितना 1 बच रहा है, इसलिए गुणनखंड ये नहीं है। आइएगा आगे चलते हैं इसका हम, ठीक है, आगे चलते हैं इसका हम, कौन सा क्वेश्चन पास है इसका, यानी कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। आइए इसका 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब इसको लाइन सीधा कर लेते हैं, ठीक है, पहले टेढ़ा था, अब सीधा बनाते हैं, ये इसको यहाँ रखते हैं, इसको छोटा भी थोड़ा कर लेते हैं, ये ठीक है। आइएगा देखना, ये कौन सा, ये थर्ड था, अब इसको हम 4 नंबर देते हैं, ये 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर इसका क्या दिया है, ठीक है। 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर क्या है कि इसको मानते हैं कि एक्स इक्वल टू कितना है भाई, ये एक्स के पावर 3 है,
और फिर इसके बाद कितना है माइनस ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। माइनस का उसके बाद क्या है ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट में 2, फिर कितना है ये x है, फिर प्लस कितना है अंडर रूट में 2 है, ठीक है। अपने पास सवाल यही दिया है, ठीक है। सवाल के पास यही दिया है, इसमें हमारा काम क्या है x का मान पुट करना। किसका मान पुट करना x का मान। x का मान कितना है ये जो gx है x मान कितना मैंने निकाल रखा हूं ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 यहां से निकाल रखे हैं, वही हम पुट करें हर बार, यानी माइनस के 1 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ जहां x पुट करना, ठीक है। फिर माइनस का फिर माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा फिर ये माइनस ब्रैकेट 2 प्लस इसका वैसे लेते हैं, ठीक है, अंडर 2 इसका वैसे लेते हैं, उसके बाद इंटू कितना है ये माइनस का ये 1, ठीक है, ये माइनस का ये 1 हो जाएगा और नीचे टर्म्स नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, जो बगल टर्म्स उसके नीचे लिख रहा हूँ। तो आइए देखते हैं फिर एक का क्यों करें कितना होगा माइनस 1 ही आएगा, एक का कितना होगा माइनस 1 ही। अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है इसका अंदर पूरा करा देना, ठीक है, माइनस इधर से प्लस यानी माइनस से प्लस बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस फिर माइनस से प्लस बन जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये रूट में 2 हो जाएगा, फिर प्लस के 2, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, फिर से हम करते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आया फिर से एक बार करते हैं। आज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, बुझाया ही नहीं होगा कैसे, बुझाया नहीं मतलब फिर से बनाइए। अब इसका क्यों करें कितना आ गई है माइनस 1 हो जाएगा, इसका करेंगे ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस स्क्वायर मतलब प्लस बन जाएगा, फिर प्लस माइनस से माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पहले एक बार इसको ऐसे लिखते हैं माइनस का 2, ठीक है, और इसका मतलब बढ़ाते हैं ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2 हो जाएगा, और फिर प्लस का अंडर रूट में कितना है 2 है, ठीक है। आइएगा सॉल्व करते हैं, ये माइनस से कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इसका अंदर माइनस में प्लस बन जाएगा 2, ठीक है, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, प्लस कितना 2 हो जाएगा, तो प्लस का पहले से 2 के पास था ही, ठीक है, और कुछ कहीं गलती नहीं हो रहा है ना, कहीं गलती नहीं हो रहा है ना, सही है, ठीक है, ये इससे कट जाएगा पेशा थी, और ये एक कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2, क्या इसका शेषफल 0 आया, क्या इसका शेषफल 0 आया, जब 0 नहीं आया तो पास क्या होगा ये px जो है वो gx का गुणनखंड है, ये कहीं से जी नहीं है, जो px है वो लिख देंगे क्या gx का गुणनखंड ये नहीं है, ठीक है, जो पास px है वो लिखेंगे gx का गुणनखंड नहीं है, जो पास px है प्यार साथियों उसको हम लिखेंगे gx का गुणनखंड ये नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने इस सवाल को कैसे यानी कि निपटा दिया, क्वेश्चन में क्या हुआ सबके सब क्या हुए निपट गए, ठीक है, कितने में सबके सब क्या हुए निपट गए, सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है प्यार साथियों। आइएगा हम क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है साथियों। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं सॉल्व इसको हम करते हैं। चलिए देखना अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कराएं गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में px gx का एक गुणनखंड है या नहीं। भाई कैसे हुआ प्यारे साथियों, यदि 0 हो जाएगा, यदि 0 हो जाएगा तो हम क्या देंगे गुणनखंड है, और 0 नहीं हो पा रहा है तो हम क्या गुणनखंड नहीं है। तो आइएगा एक को हम देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या दिया, पहले दिया gx दिया है, gx अपने पास है वो क्या है ये x + 1 दिया, ठीक है। यहाँ भी मान लेंगे हम कि मान लेते हैं जो अपने पास gx है उसके इक्वल क्या मानते हैं 0 मानते हैं, ठीक है, 0 मान लेंगे। अब जहां gx में 0 पुट करते हैं 0 इक्वल कितना हो जाएगा ये x + 1 हो जाएगा, ये प्लस जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कि x इक्वल कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है, x इक्वल -1 आ गया, ठीक है। अब जो -1 आया है ये सिर्फ किसमें लागू हुआ, सिर्फ पहले वाले में, ठीक है। पहला नंबर सवाल क्या दिया उसमें लिखना, क्या दिया पास, सॉरी पहला नंबर लिखे थे पहले एक बार, ठीक है, पहला नंबर एक बार लिख चुके हैं, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे। देखना क्या है जो px है वैल्यू, px इक्वल कितना है ये 2x पावर 3, 2x पावर 3 है, 2x पावर 3 प्लस का ये x स्क्वायर है, ठीक है, इसके बाद क्या है माइनस का 2x है, उसके बाद -1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे x का मान पुट करते हैं, ठीक है, कितना है x का मान, ये -1 है, ये -1 पुट करते हैं, अब क्या हो जाएगा 2 × ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के बाद 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पुट करना बस, ठीक है, इसमें -2 × ये माइनस का फिर -1, ठीक है। आइए चेक करते हैं, अब एक का क्यों मैंने बोला था क्या होगा माइनस में ही होगा क्योंकि विषम संख्या खाते हैं, अब एक का में कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा रह जाएगा। अब इसका स्क्वायर क्या होगा प्लस में होगा, यानी कि क्या हो जाएगा +1, ठीक है, 2 का में 2 माइनस में प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर ये -1, ठीक है। तो देखेंगे देखना ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दूसरा कट कितना आ गया पास वैल्यू, अपने पास वैल्यू 0 आ गया, तो ठीक है। जब 0 आ गया तो मैंने क्या लिखा था कि मैंने बोला था लिखना पड़ेगा आपको कि अतः अपने पास क्या है जो px है, क्या पास है जो px है, ठीक है, gx है, ठीक है, क्या है gx है, जो gx है वो px का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। अगर 0 नहीं आता तो हम क्या लिखते हैं ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है,
और 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड ये है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए इसका हम क्या करते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया है, क्या पास जी एक्स है, जी एक्स वैल्यू क्या दिया है, जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स क्या दिया है, x+2 है, जी एक्स बराबर कितना दिया है, x+2। ठीक है, कितना दिया, x+2। यहाँ भी मान लेंगे, माना कि जो जी एक्स है वैल्यू, जी एक्स इक्वल टू कितना है, 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ये x+2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस जो है भेजेंगे क्या, माइनस हो जाएगा, तो x मान निकल जाएगा, कितना जाएगा, ये -2। x मान कितना निकल जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 को मैंने सिर्फ इधर भेजा है, कितना गया, -2 आ गया। अब मैं इसका px कितना वैल्यू दिया था ये, जो px का वैल्यू कितना दिया था ये, कि x के पावर 3 दिया है, x पावर 3 दिया है प्लस 3x² दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस का 3x है, प्लस का 3x है, उसके बाद क्या दिया, प्लस का 1 दिया है, फिर प्लस का 1 दिया। ठीक है, ये अपने पास क्या है, सवाल हमें दिया था। बस यहाँ क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे, 0 आ गया तो गुणनखंड प्रमेय है, नहीं है फिर नहीं है। ठीक है, आइएगा चेक करते हैं। ठीक है, देखना यहाँ रखते हैं, वैल्यू कितना है, -2 रखते हैं, ये -2 क्योंकि x का मान कितना निकाले, -2 निकाले हैं, सही का, या -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यों है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लस 3 इंटू ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू ये -2 फिर प्लस का 1। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए अपना। अब 3 का मतलब क्या, 2 के पावर 3 मतलब क्या, ये 8 तो होगा लेकिन प्लस में होगा, माइनस में, घात में, विषम मतलब क्या, माइनस में आएगा, तो माइनस से गुना। अब 2 के पावर 8 मतलब पढ़ते हैं हम कितना, 2 के पावर 3 मतलब क्या पढ़ते हैं हम, 8 पढ़ते हैं। ठीक है, आइएगा अब 2 दूना 4 है, 2 का पावर 2 मतलब 4, घात कैसा है, सम संख्या, सम जो माइनस किस में प्लस में जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 तक 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये 3 दूना के 6, प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 कम 1। ठीक है, अब 8 और 6 कितना, 14 होगा, यानी कि माइनस का 14 फिर 10 12 और कितना 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 13 हो जाएगा। क्या है, कुछ गलती है क्या, कुछ गलती है क्या साथियों, कुछ गलती है क्या, नहीं सही है। ठीक है, सही। अब यहाँ घटाने कितना आ जाएगा, ये घटाने -1 आ जाएगा। जब ये घटाने कितना है, -1 आया है, क्या इससे फल 0 है, क्या 0 बना है, क्या 0 बना है, कहीं से नहीं बना है। जब नहीं बना तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि अतः अपने पास क्या है, कि अतः अपने पास क्या है, जो जी एक्स है, जो जी एक्स है वो क्या है पास, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, पी एक्स का क्या है, गुणनखंड क्या है, नहीं है। ठीक है, क्या हमारे पास ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा मैंने इसके कैसे सॉल्व किया। और हाँ, ये अपने पास जो थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन प्रश्नार्थित है, ये जो बस थर्ड क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, आप इसको बताना, क्या ये बहुपद पी एक्स का जो है, जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं है, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि सर है नहीं है। आपके लिए का होमवर्क है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मैथ मतलब क्या, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मैथ आपको बुझाएगा एक साफ ही नहीं। मैथ क्या है, बुझावे नहीं करेगा। ठीक है, मैथ मतलब क्या, प्रैक्टिस करना, हमेशा आप उस चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप हमेशा उस चीज क्या बनेंगे, आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और एक भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो खाक नहीं बुझाएगा, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जो बोलना मैं साफ बोलता हूँ। तो आइएगा देखना, अभी क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या लिखा है, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो, पी एक्स है एक गुणनखंड हो। ठीक है, मतलब एक गुणनखंड पहले समय दिया है कि जो x-1 है ये एक गुणनखंड तो है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ k का वैल्यू हमें यहाँ से करना है, पुट कर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइएगा हम अब चलिए सॉल्व करते हैं। अपने पास क्या दिया है, जो x-1 है, उसको मैं मान लेता हूँ क्या है, वो एक gx है। ठीक है, वो gx वैल्यू कितना दिया, px को कितना दिया, मानते हैं जो दिया है वो x-1 है, किसके बराबर है, वो gx के बराबर है। हमारा काम क्या है, यहाँ से x का मान निकालना। ठीक है, x का मान कैसे निकलता था, यहाँ मान लेते क्या, माना क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या पास हो, कि जो gx है वैल्यू इक्वल टू क्या मानते हैं, 0, इसके बराबर मैं क्या मानता हूँ, 0 मान लेते हैं। ठीक है, जब 0 इसके बराबर मैं मान लिया तो ध्यान में क्या हो जाएगा, इसके यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये x-1 बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, नहीं x मान कितना आ गया हमारे पास, ये प्लस का 1 आ गया। ठीक है,
x मान कितना आपके पास आ गया +1 आ गया, ठीक है। तो आइएगा अब हम रख क्या करते हैं, k का मान हम क्या करते हैं पुट करते हैं। हम क्या करेंगे, एक दो सवाल हम करेंगे और बाकी सब आपके लिए क्या होगा होमवर्क देंगे, ठीक है। तो आइएगा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या पास है px है, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है ये x के पावर कितना है ये 2 है, ठीक है, प्लस का ये x प्लस का ये k है, ठीक है। यही अपने पास सवाल दिया है। तो ये x मान कितना है, ये +1, ठीक है। x मान +1 है तो ना ये x मान जहां x मान जहां कितना है एक का यहाँ करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस का फिर 1 हो जाएगा, फिर प्लस का k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर मान लेंगे, दिखा देंगे चूंकि मान लेता हूँ क्योंकि हमें k का मान चाहिए, या दिखा देंगे कि p1 इक्वल टू क्या मानते हैं 0। काहे 0 माने, क्योंकि हमें k का मानेंगे। जब तक हम 0 नहीं मानेंगे, जब तक हम 0 नहीं मानेंगे तब तक हम k का मान निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आइएगा तो जब यहाँ 0 रखेंगे कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक का स्क्वायर एक ही होगा और एक और कितना दोनों जोड़ हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 प्लस k हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा k, ये प्लस जाएगा माइनस, यानी कि ये प्लस इधर जाएंगे क्या हो जाएगा -1 बराबर के। तो k का मान कितना आ गया ये -2, k का मान कितना आ गया पास ये -2, ठीक है। यानी पास का k का मान कितना आ गया ये -2 आ गया, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन k का मान कितना है 2। एक क्वेश्चन में और सॉल्व करता हूं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में 2 हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में 3 और क्वेश्चन में 4 आपके लिए क्या होगा होमवर्क पर, ठीक है। हम क्वेश्चन में 2 सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ सीख जाएंगे, जब सीख जाएंगे तो आप क्या करेंगे सॉल्व इसको कर लेंगे आसानी से, ठीक है। आइए देखना चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया पास में, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। जो px है, ठीक है, px किसके बराबर है ये 2x², ठीक है, और फिर प्लस है kx और प्लस है अंडर रूट में कितना है 2 है, ठीक है। कितना है अंडर रूट में 2 है। तो आइएगा हम क्या करें, k का मान कितना निकालें, सॉरी x का मान कितना निकालें प्लस का 1 निकालें, x मान कितना निकालें प्लस का 1 निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं। ये x का मान कितना है प्लस का 1 है, ठीक है, पुट करना 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k इंटू 1 प्लस के अंडर रूट में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा अब हम बताएंगे चूंकि जो है ये p1 है इसके बराबर हमें क्या मानना 0 मानना होता है। जब तक 0 नहीं मानेंगे तब तक k का मान वैल्यू तो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइएगा अब इसको 0 पुट करते हैं, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का में कितना हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 का गुणा k में करें कितना होगा k ही प्राप्त होगा, ठीक है, और फिर प्लस के अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2। अब ना ये 2 है इधर क्या है प्लस में या तो सीधे एक k है इधर प्लस में, इधर भेजेंगे बराबर दिलाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर दिलाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस k इक्वल टू इधर कितना हो चाहिए 2 प्लस का अंडर रूट कितना हो चाहिए 2, ठीक है। यानी इस माइनस को इधर भेज दीजिए आप, तो k का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का अंडर रूट में ये 2, ठीक है। हाँ आ गया भैया बाबू, ठीक है। अब अपना संख्या k का मान कितना है माइनस का ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट में 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या किए अच्छे सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या करना है, इसको आप घर पर बैठ के इसको होमवर्क तक क्या करना, ठीक है। होमवर्क तक कर बताना कि यहाँ कितना k कमाना है और इस क्वेश्चन में तीसरा k का मान कितना है और क्वेश्चन में चौथे k का मान कितना है, ठीक है। ठीक है प्रसादी कर लेंगे, जी हाँ आप क्या कर लेंगे, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 का उसको हम समझते हैं। 4 नंबर क्या है, कराए गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है फैक्टर करना है, ठीक है। फैक्टर में क्या करते हैं इस चारों सवाल का हम फैक्टर करके दिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि फैक्टर हो सकता है क्लास 8 में सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, ठीक है। और जो सीखा है उसके लिए भी अच्छी बात है, जो नहीं सीखा है उसके लिए भी अच्छी बात है, देखना हम सिखा देंगे फैक्टर, ठीक है। आइएगा नंबर क्वेश्चन है क्या, ठीक है, क्या पास है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब याद रखना जो x स्क्वायर की पहले संख्या दिया था वो सबसे लास्ट में गुणा होता है, यानी पहले का और लास्ट में। ये कितना है 12 है, 12 और एक गुणा कितना है 12 कम है 12, फिर जो पास ये 12 आया है, ध्यान रखिए ये जो 12 आया है इस 12 को ऐसे 2 संख्या लीजिएगा, ऐसा 2 संख्या लीजिएगा, बीच में कितना है 7, बीच में कितना है 7, जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, चाहे उस दोनों संख्या चाहे हम इसे जोड़ लें, चाहे दोनों संख्या को घटा दें, दोनों संख्या चाहे हम जोड़ लें, चाहे दोनों संख्या को घटा लें, और 7 आना चाहिए और गुणा करने में कितना आना चाहिए उन्हीं दोनों संख्या का 12 आना चाहिए। तो बताइए कोई संख्या ऐसा है, तो वो कहेंगे सर जी 4 3 12, 4 3 12 तो हो जाता है और 4 3 7 भी तो हो जाता है, 4 3 7 और 4 3 12, ठीक है। आ गया फैक्टर, यानी कि 4 और 3 मिला हमें, फैक्टर कितने मिले 4 3। आइए इसको मैं सवाल करता हूं, तब ये जहां था वही रह जाएगा 12x², ठीक है, माइनस का इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हमें जो चर्चा करना है बस इतनी पद में करना है, ठीक है। 4x माइनस के 3x, ठीक है, और प्लस के 1। हमें पहले और लास्ट कोई मतलब नहीं होता है, बस हमें किससे मतलब होता है बीच वाली संख्या, ठीक है। बीच वाला हम आगे पीछे तोड़ के लिख सकते हैं। एक बार इसको एक बार इसको, इस दोनों से कॉमन क्या बनना है 10 से 4 और 1 x बनना है, देखिए 4 4 से 12 कट जाएगा और इसमें भी x इसमें भी x, यानी कि 4x कॉमन बन रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस कितना हो जाएगा ये यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं कि माइनस 1 कॉमन लेते हैं अपने मन से,
कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, फिर ये माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, क्या देखिए दोनों ब्रैकेट मैच कर जाएंगे। हाँ, दोनों ब्रैकेट जब मैच कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 4x, एक ब्रैकेट में 4x प्लस माइनस 1 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x माइनस 1। ठीक है, यानी यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अपने पास क्या होगा, आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा माइनस को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं, इसका सेकंड में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं आपको हम। इसका सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्या दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस का ये 7x प्लस का 3। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ कोई संख्या दिया होता है, इसका गुणा लास्ट में करते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ 3 गुना कितना हो गया, 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब 6 का कोई ऐसा फैक्टर बताइए कि जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। कहेंगे सर जी ऐसा कोई संख्या बना ही नहीं जिसका जोड़ करें 7 आ जाए और गुणा करें तो 6 आ जाए। तो हम बताएं मेरे साथी, 6 एकम में 6, 6 और 1 7, एक सर जी हाँ तो बन गया। कहीं 6 में कहें, 6 में 1 का गुणा करें कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में 1 जोड़े कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कहीं हाथ से फैक्टर तो बन गया। तो जब फैक्टर बन गया तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जहाँ था वही रह जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का हम क्या लिखना है 6x प्लस का ये x। ठीक है, 6 और 7 हो जाएगा, और 6 कम में 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 6 में 6 लाना था, 6 आ गया, और 6 जोड़े 7 आ गया, और ये प्लस का 3 तो आएगा। इस दोनों जगह से क्या कॉमन बना है, इस 2 इसका 6 कट जाएगा, कहीं से जी हाँ 2 कॉमन बन जाएगा, 2 x इसमें 1 x इसमें, यानी दोनों से 1 भी कॉमन बनना है। तो ठीक है, यहाँ कितना बचा, ये x बच गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा भाई 3 बच गया, कितना बच गया पास, ये 3 बच गया। ठीक है, तो आइएगा प्लस यहाँ कितना 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, ये x प्लस का 3। ठीक है, x प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ हमें जो इस ब्रैकेट में होता है साथियों, जो इस वाले ब्रैकेट में होता है वही चीज यहाँ इस ब्रैकेट में हमें क्या होता है, लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ ला दिया हम, दोनों ब्रैकेट मैच कर गया। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ होता है और जो यहाँ होता है इसे मैं लिखता हूँ एक ब्रैकेट में। ठीक है, 2x प्लस का ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो एक दोनों ब्रैकेट जो मैच करा तो उसे एक बार हम लिखते हैं, यानी कि x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस का 3, यही अपने पास का होगा, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के पास होगा, ये आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत होगा तो साथी क्या करना, कमेंट बताना कि सर यहाँ दिक्कत परेशानी मेरे को ये है। ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या किया सॉल्व कर लिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 यानी पहले चौथे का तीसरा देखते हैं, चौथे का तीसरा क्वेश्चन है ये। चौथा क्या है, 6x स्क्वायर फिर प्लस का ये 5x माइनस का 6। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। ठीक है, तो आइएगा इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने बोला था कि यहाँ कोई संख्या दिया तो इसका गुणा करते इसमें करते हैं, तो 6 में 6 गुणा करके कितना जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा क्या, कहेंगे सर जी हाँ 36 हो जाएगा। तो आइएगा 36 में इसमें गुणा करता हूँ। अब 36 कोई ऐसा फैक्टर बताइएगा कि जोड़ने घटाने 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 36 आना चाहिए। कहेंगे सर जी 9 और 4, 9 चौके 36 होता है, और 9 में से 4 जाएगा 5 तो आ जाएगा। जी हाँ, फैक्टर तो बन गया। 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, और 9 में 4 गुणा करें 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आइएगा इसका हम सॉल्व करते हैं। तो आइएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 6x स्क्वायर वैसे रह जाएगा। ठीक है, फिर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 9x, उसके बाद फिर ये माइनस का 4x, फिर माइनस का 6, ये 9 चौका 36 हो जाएगा, और फिर 9 में से 4 जाएगा, ये 5 के पास ये आ जाएगा। ठीक है, आइएगा एक बार इसको साथ देते हैं, इसको साथ देते हैं। ठीक है, इस दोनों को कॉमन में रखा है, 3 बनना है और एक x है, क्योंकि 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, और दोनों में से x कॉमन बन रहा है। ठीक है, आइए बना लेते हैं। अब यहाँ कितना बचा, 3 के 3 नीचे 2 बचेगा, 2x, और ये कितना बचेगा 3 3 का 9 यानी 3 बचेगा। ठीक है, तो आइएगा यहाँ से बताइए क्या कॉमन ले कि यहाँ जो इस ब्रैकेट में है वही चीज इस ब्रैकेट में भी आ जाए। कहीं से यहाँ कॉमन ले लीजिए माइनस का 2, -2 कॉमन क्या हो जाएगा पास में, ये यहाँ 2 तो ऑलरेडी रहेगा प्लस में, और यहाँ x भी बचा रहेगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस कॉमन ले प्लस बन जाएगा। ठीक है, यानी कैसे कॉमन ले फैक्टरिंग की दोनों मैचिंग जो संख्या करते हैं उसको मैं क्या हूँ बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो आइएगा मैंने क्या बोला, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि 3x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस का 3। ठीक है, ये पास का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन तीसरा भी क्या होगा पास, ये निपटारा हम कर दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे इसको कर रहे हैं। ठीक है, आइएगा हम चलते हैं इसका क्वेश्चन 3 4 हो गया, क्वेश्चन चौथा देखते हैं इसका। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3x के स्क्वायर फिर माइनस का ये x फिर माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 है। अब इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैंने बोला क्या, जो पहली संख्या होगी वो लास्ट से मल्टीपल होगा, यानी कि 4 तय ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तय 12, ये 4 तय कितना हो जाएगा 12। अब 12 कोई ऐसा फैक्टर बताइए जिसका जोड़ने घटाने 1 आना चाहिए, गुणा करने 12, कहेंगे 4 और 3, 4 तय 12 हो जाएगा। हाँ, 4 तय 12 तो हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा, और 4 तय 12 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा ये कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 तय 12 यानी कि 4x फिर प्लस के
3x, ठीक है। फिर माइनस का 4, क्या कि 4 4 तक 12 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो आइएगा अब मैं इसको साथ लेता हूँ, इसको साथ ले, ठीक है। ठीक है फिर साथियों, इस दोनों से कॉमन क्या बनना है, इस दोनों से कॉमन सिर्फ x बनना है, ठीक है। सिर्फ x बनना है, यहाँ क्या बचेगा 3x बच जाएगा, फिर माइनस का कितना बचेगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कितना, यानी प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा, पूरा पूरा वही संख्या बच जाएगा, वही पूरा संख्या बच जाएगा, क्योंकि x एक से किसी संख्या में गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आइएगा कहाँ टच हो जा रहा है, हम मैंने बोला ये और ये एक ब्रैकेट में होता है, यानी कि x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ये पूरा, यानी कि 3x माइनस का 4 है, ठीक है। यही अपने पास क्या होगा, ये फाइनली आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर चौथे का मैंने क्या किया, एक एक क्वेश्चन क्या कि मैं बारी बारी से क्या किया सॉल्व करके आपको सिखा दिया कैसे ये बनते हैं फैक्टर, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा आशा करते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। 7 क्वेश्चन में ये 5 में सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्या इसका, इस प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इस प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस वन कुल कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व अच्छे से क्या होगा सीखना होगा, ठीक है। तो आइएगा हम क्या इसको करते हैं, ठीक है। हम इसको करते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं हम करते हैं और बताते हैं नंबर क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। फैक्टर करना है हमें, क्या सवाल है कि x का पावर 3 है, ठीक है। x का पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 दिया, ठीक है। तो यदि हम ध्यान देंगे ये दोनों साथ में लेते हैं, इस दोनों साथ में लेते हैं, ठीक है। तो इस दोनों से कॉमन क्या बनना है, इस दोनों से कॉमन क्या है, x का पावर 2 कॉमन बना, क्योंकि x सबसे बड़ा घात क्या है 2 है या 3 है, यानी कि x पावर कितना घात बनना है 2 कॉमन बनना है, क्या कितना बचेगा 3 में से 2 निकले कितना बचा, सिर्फ x बचा, और ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। आइए यहाँ से माइनस कॉमन लेते कितना बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट में, जो माइनस जो प्लस बन जाएगा, जो माइनस प्लस बन जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस था क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक से हम मैंने बोला कि संख्या में गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे क्या आपके पास एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या एक्स माइनस का 2, ठीक है। यही पास इस सवाल का हो जाएगा, पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का पास का ये आंसर ये हो जाएगा। आइए इसका मैं सेकंड देखता हूँ, सेकंड, ठीक है। सेकंड में पास क्या दिया है कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि x के पावर ये 3 है, फिर माइनस के 3x स्क्वायर है, उसके बाद ये माइनस के 9x, फिर माइनस के 5, ठीक है। अब देखिए पास ऐसा कोई संख्या होता है कि जिसको जोड़ने घटाने पर कुछ ऐसा फैक्टर में करती है। इससे पहले जो सवाल मैं पढ़ा था उसमें सिर्फ 3 टर्म्स है, कितने टर्म्स 3 टर्म्स है, इसमें कुल कितने टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं। अब जब 4 टर्म्स आ गया है इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इसको सॉल्व करने हमें चेक करना पड़ेगा लास्ट में कितनी संख्या, जब 4 टर्म्स सवाल आता है ध्यान देना, जब 4 पदों में होता है x का मान और एक संख्या होता है, जब इस टाइप 4 टर्म्स में वैल्यू होती है बहुपद होता है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसका हम सबसे पहले जो लास्ट में संख्या है उसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब फैक्टर करेंगे x, इसको हम x के बराबर मानकर हम फैक्टर करेंगे, तो 5 से कम में 5 ही तो होता है, यानी कि हो सकता है +5 में, हो सकता है -5 में, ठीक है। यानी और ये हो सकता है प्लस का 1 में, हो सकता है प्लस माइनस, यानी कि हम एक बार क्या कर सकते हैं -1 ले सकते हैं, फिर +1 ले सकते हैं, या फिर प्लस का 1 5 ले सकते हैं, फिर माइनस का 5 ले सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे रखकर किस पर ये 0 बन रहा है, जिस पर ये 0 बन जाएगा उसका हम क्या करेंगे एक फैक्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। आइएगा नहीं समझ में ऐसा हम चेक करके बताते हैं। अब इसको हम जो माने x का मान निकल गया है, x का मान निकल गया, क्या कहेंगे सर जी, हाँ जो के पास सवाल इसको मानते हैं हमें px के बराबर मानते हैं, px कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 5, ठीक है। आएगा अब x का मान कितना निकालेगा, एक बार x का मान कितना रखते हैं, एक बार x का मान कितना रखते हैं माइनस के रखते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस का 5 से देखते हैं, पहले माइनस का 5 रखते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, क्यों हो जाएगा, ये माइनस का 3 इंटू -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 9 इंटू ये माइनस का 5 हो जाएगा इंटू माइनस का 5, ठीक है। अगर जिस पर ये 0 बन जाएगा, जिस पर 0 बन जाएगा उसका एक फैक्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। आइएगा आगे सॉल्व करते हैं। ये 5 5 25 25 125, क्योंकि घात किसमें दिशा में, इसलिए क्या होगा माइनस में जाएगा 125, और फिर माइनस का ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ठीक है। 5 25 25 बन जाएगा, अब 25 25 से 75 हो जाएगा, ठीक है, -75, ठीक है। और ये चीजें माइनस में प्लस बन जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना गुणा भाग करने आता होगा आपको, माइनस माइनस से -5 है, ठीक है। क्या 0 बनना पॉसिबल है, ये 0 बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 0 बनना क्या पास से पॉसिबल नहीं है। यदि इसी संख्या को हम क्या करते हैं, यदि प्लस में जो है इसी को हम माइनस में लेते हैं, तब इसी को हम माइनस लेते हैं 5 को धना, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा ये माइनस हट जाएगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा ये क्या होता है, ये यहाँ से माइनस हट जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। इन किस में सब आ जाएगा, तब क्या हो गया, ये क्या हो गया उलट पुलट गया, ठीक है। सही करते हैं, सही है ना, ये क्या हो रहा है देखना, तब रुक जाएगी मिनट थोड़ा सा।
आइएगा, ठीक है, देखना। तब ये क्या हो जाएगा, ये तब ये क्या होगा, ये यहाँ से ये भी तब माइनस आ जाएगा, तब ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से माइनस हट जाएगा, ये तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तब ये तब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखना, अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, ये 45 5 50 50 50 100 100 25 125, यानी कि ये पूरे मिलाकर दोस्तों ये सब मिला क्या कट कितना जाएगा, पास से जीरो हो जाएगा, कट के जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कट कितना गया, जीरो। हमें क्या लाना था, जीरो लाकर हमें क्या करना, चेक करना था जीरो किस पर ये बन रहा है, यानी कि किस पर जीरो बना है, x बराबर 5 पर किस पर जीरो बना है, देखना हम दिखाएंगे किस पर जीरो बना है, x बराबर कितना बना है, 5 पर, ठीक है, यानी ये 5 इधर है, प्लस इधर है, क्या माइनस हो जाएगा, यानी कि बराबर इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस इक्वल कितना है, यानी कि एक फैक्टर हमें मिल गया, एक फैक्टर कितना है, x माइनस 5 है। अब जो x माइनस 5 है उसे से हम इसमें भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, जो हमारे पास ये जो हमारे पास का सवाल ये है कि x से पावर ये 3 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9 x माइनस का 5, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे भाग देते हैं, भाग में पहले इसको भाग दे चेक करते हैं इसका भागफल कितना आता है, ठीक है, आइएगा। अब भाग में आपको आता होगा, अब ये घात कितना है, 3, अब जहां इतना यहाँ जितना घात होगी उससे घात कम ले जाएंगे, ठीक है, घात कितना है, 3, कितने वाले जाएंगे हम, एक, यानी 2 घात कम, यानी कितने घात कम ले जाएंगे, 2, एक घात कम लेंगे, कितने वाले जाएंगे, स्क्वायर बोल जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, 2 और इसका इसमें हम गुणा करेंगे, 2 और कितना हो जाएगा 3, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना जो 5 के इसमें करें कितना जो माइनस है 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करेंगे, फिर घटाएंगे माइनस, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भाग आपको देने आता होगा, ठीक है, आएगा। अब ये 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, कहीं से 2 बचेगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 9x बच गया, ठीक है, कितना बचेगा पास से, माइनस के 9x बच गया। अब बताइए यहाँ घात कितना है, 2 घात एक बार कम ले जाएंगे क्या, यानी कि ये प्लस का यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना 1 है, यानी 2 का में 2 अभी हमें लाना होगा, 2x बचेगा, ठीक है ना। इसका पूरा ये जो अब 2x है इसका पूरा इसमें कितना हो जाएगा, ये x और इसमें कितना 2 हो जाएगा, इसके पहले 1 छिपा है तो 2 का में 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2x स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस 5 में कितना हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 10 ये x बन जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका जो इसका है इसमें क्या करें, गुणा बस करें, ठीक है साथियों, क्या करें हम गुणा करें, आइए से फिर घटाइएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, यानी एक दूसरे से कट जाएगा, ये 10 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 9 x है सिर्फ, यानी कि एक तो बचेगा सिर्फ x बचेगा, एक कभी लिखा नहीं जाता है, या माइनस का 5। अब देखिए कितने वाले जाएंगे, सिर्फ यदि प्लस में हम एक वाले जाते हैं, कि सिर्फ कितने वाले जाएंगे, एक वाले जाएंगे, लेना ये एक का गुणा इसमें करें कितना आ जाएगा, यही पूरा हमें पास आ जाएगा, ये पास आ जाएगा, यानी कि ये माइनस ये प्लस, ठीक है, यानी दोनों कट क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, क्या बन गया, 0 बन गया, हमें 0 चेक करना था, 0 बन गया। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, हमें क्या करना है दोस्त, फैक्टर करना है, ठीक है, तो फैक्टर कैसे होगा, देखना ये फैक्टर कैसे होगा, ये पहला गुणनखंड क्या था अपने पास, ये x माइनस ये 5 था, ठीक है, दूसरा अपने पास क्या है, ये जो पूरा है इसका फैक्टर करेंगे फिर से, अब यानी x स्क्वायर प्लस का ये 2x प्लस का ये 1 है, ठीक है। अब मैं इसका फैक्टर करूंगा, ठीक है, अब इसका फिर से फैक्टर करते हैं, देखना आइएगा, ये x माइनस 5 जैसा उससे उतारते चलते हैं, यानी कि x माइनस 5 हो गया, ठीक है, उसके बाद ये x स्क्वायर जो था वैसे, यानी कि अब कोई ऐसा संख्या बताइएगा कि जोड़ने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 1, कहीं से एक और एक कितना हो जाएगा 2, और 1 में 1 का गुणा करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो फैक्टर में क्या मिला, 1 मिला, ठीक है, यानी 1 कभी लिखते नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे उसका जगह x लिखते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर वैसे जाएगा, फिर प्लस का ये x प्लस का ये x, ठीक है, और फिर प्लस का 1, देखना ये 1 में 1 का गुणा करके, अरे नहीं, एक यहाँ एक है, एक जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइएगा, ये x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 5 हो जाएगा, दूसरे बार क्या हो जाएगा, ये इस दोनों से क्या कॉमन बनना है, सर जी कहेंगे x बनना है, क्या कॉमन बनना है, कहेंगे सर जी x बनना है, ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, कहेंगे सर जी यहाँ पर क्या इस दोनों से x कॉमन बनना है, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, एक टू x बचा रहेगा, ठीक है, एक टू x बचा रहेगा, फिर यहाँ प्लस का ये 1 बन जाएगा, ठीक है, आइएगा फिर ये प्लस 1 है, ठीक है, प्लस कितना पास है, यहाँ इसका कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये x प्लस का 1 बचा रहेगा, ठीक है, बचा रहेगा। तो आइएगा हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये x माइनस कितना हो जाएगा, 5 से उतार लेंगे, ठीक है। अब मैं बोला था कि इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसको एक बार इसको लिखते हैं, ठीक है, यानी कि x प्लस का ये 1, दोनों का मैच कर रहा है, ये अपने पास फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा। इतना प्रोसेस करने के बाद प्यारे साथियों, इतना यहाँ से लेकर इतना प्रोसेस करने के बाद तब जाके पास क्या होगा, सेकंड वाले क्या होगा पास, ये आंसर ये बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले 20 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने में अच्छे करेंगे किस पर वो 0 बन रहा है, जिस पर वो 0 बनेगा, क्या मैंने बोला, जिस पर वो 0 बनेगा,
ठीक है, जिस पर क्या होगा वो 0 बनेगा, उसको फिर उससे हम भाग देंगे, जैसे यहाँ भाग दिया हमें, भाग देने के बाद इसको हम 0 बनाएंगे, जो अपने पास शेष फल आएगा, सॉरी भाज्य भाजक भागफल, जो अपने पास का होगा भागफल होगा, क्या हमारे पास जो भागफल होगा उसका हम क्या करेंगे, फिर से फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो लास्ट में से मिलेगा वो अपने पास का होगा, ये आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, आइए जो अपने पास है ये क्या है, चौथा नंबर है, इसको भी इसी प्रकार करेंगे, जो -1 है इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर चेक करेंगे किस पर वो 0 बन रहा है। ठीक है, किस पर क्या होगा 0 बन जाएगा। अभी से पहले 0 बनाने के लिए बहुत सवाल हम क्या किए थे, px gx वाला याद करिए। ठीक है, जिस पर क्या होगा 0 बनेगा, ठीक है, ऐसा जिस पर वो 0 बनेगा, फिर उससे हम क्या करेंगे, भाग देकर के हम चेक करेंगे, फिर उसका भागफल कितना है, फिर उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फिर अपने पास जो होगा लास्ट में वो आंसर वो मिलेगा। ठीक है, जैसे एकदम सेम प्रोसेस मैं जिस किया हूँ उसी तरीके से ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर का होगा 4 होगा। ठीक है, 3 और नंबर और 4 नंबर होगा। ठीक है, ये दोनों आपके लिए क्या होंगे, होमवर्क है। ठीक है, यानी कि SW। ठीक है, ये दोनों सवाल क्या होंगे आपके लिए होमवर्क होंगे, क्योंकि मेरा काम क्या है आपको पैटर्न बताना, उस पैटर्न का आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आपके पास सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए, कोशिश करने के कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, तो आप कोशिश तो करिए, एक बार सवाल को सॉल्व तो करिए। ठीक है, सवाल ये बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे, ये अपने पास इसका हुआ ये पर्सनली कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, और हाँ मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द पहुंच जाएगा। और हाँ मिलेंगे अब हम इसी प्रकार प्रश्नावली, इसका जो है लास्ट प्रश्न कौन सा था कि 2.3 था, हम इसका 2.4 में पूरे कंप्लीट सॉल्व के साथ का होंगे, मिलेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तब तक अपने क्या करिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, मिलेंगे हम इसके प्रश्नावली 2.3 में 2.4 में। ठीक है प्यारे साथियों।